कलयुग के बाद का युग कैसा होगा? हिंदू धर्म ग्रंथों से हम यह जानते हैं कि जब इस दुनिया में अधर्म का बोलबाला था, तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया और धर्म की रक्षा की। जब यह कलयुग अधर्म के बोझ से गुजर जाएगा, यानी जब यह पाप से भर जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार में प्रकट होंगे और कलयुग का विनाश कर सत्य के युग का आरंभ करेंगे। लेकिन आज भी हम में से कई लोगों के मन में यह सवाल है कि कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। अभी हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग का अर्थ है एक ऐसा युग जिसमें मानव जाति का मन संतोष से दूर हो जाता है। हर कोई किसी न किसी कारण से मानसिक रूप से परेशान है और धर्म केवल 1/4 शेष रह गया है। चारों ओर प्रतिशोध, अभिमान और अधर्म का बोलबाला है। पुराणों में कलयुग के लोगों को श्राप के समान बताया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कब हुई थी और यह अभिशाप आने वाले सभी युगों को कैसे प्रभावित करेगा? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह युग परिवर्तन का 22वां चक्र चल रहा है। इसी प्रकार भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। भगवत गीता के अनुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, वैसे ही युगों का परिवर्तन भी निश्चित है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार किसी ने श्री हरि विष्णु से पूछा, प्रभु, इस समय द्वापर युग चल रहा है, जब कलयुग आएगा तो लोग उसे कैसे पहचानेंगे? इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जब संसार में पापों की संख्या बढ़ जाएगी, तब समझना कि कलयुग आरंभ हो गया है। उन्होंने कहा, स्त्रियों के केश जो कभी आभूषण माने जाते थे, वे अब उन्हें स्वयं काटने लगेंगी। स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए बालों को रंगने लगेंगे। लंबे और काले बाल दुर्लभ हो जाएंगे। जिस दिन पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाएगा, समझ जाना कि कलयुग प्रारंभ हो गया है। घर घर में कलह और अशांति होगी। लोग एकजुट नहीं रहेंगे। जब लोग अपने ही अपनों को मार डालेंगे, तब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पापी कलयुग का नाश करेंगे और एक नए युग का आरंभ होगा, जहां सब कुछ सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। अभी कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग अभी 5,121 वर्ष ही पुराना हुआ है और अब भी 4,26,879 वर्ष शेष हैं। ब्रह्म पुराण में कलयुग के अंत का विस्तृत विवरण मिलता है। उसके अनुसार अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष रह जाएगी। चिंताओं का स्तर बढ़ेगा, नदियां सूखने लगेंगी, लोग बेईमानी और अनुचित तरीकों से धन कमाएंगे, हत्या और लूटमार आम हो जाएगी, मानवता नष्ट हो जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी, भाई बहन जैसे रिश्ते टूट जाएंगे, विवाह जैसा पवित्र बंधन अपवित्र हो जाएगा, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देंगे, हिंसा समाज में फैल जाएगी, धनी और ताकतवर लोग कमजोरों पर अत्याचार करेंगे और जब यह सब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे और संसार से सभी बुराइयों का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। शिव पुराण के अनुसार लोग बुरे कर्मों को चुनेंगे, सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे, पराई संपत्ति हड़पने का प्रयास करेंगे, जानवरों को मारना, पशु आधारित जीवन और नास्तिकता बढ़ेगी। माता पिता और संतान के रिश्ते अलगाव में बदल जाएंगे। नौकरों के साथ धोखा, स्त्रियों का अपमान और अपवित्र आचरण, स्वामी सेवा से घृणा, यह सब आम होगा। आज भी शिव पुराण की कई बातें हमें समाज में सत्य होती दिखाई देती हैं। कलयुग के अभी 5,000 वर्ष पूरे हुए हैं। इसका अंत बहुत दूर है। अब सोचिए, जब कलयुग चरम सीमा पर पहुंचेगा तब क्या होगा? महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। एक भयानक युद्ध होगा। अत्यधिक वर्षा, अंधकार और गर्मी से पृथ्वी जल उठेगी। भूखमरी और लूटपाट बढ़ेगी। लोग कमजोर होंगे और रोगों से ग्रस्त रहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं हथियारों से रक्षा करूंगा और फिर सत्य का युग आरंभ होगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है। इस युग में मनुष्य 4,000 से 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकता है।
चारों ओर धर्म, सुख, ज्ञान और इंसानियत का बोलबाला होगा। संपूर्ण सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी बहुत समय है। तब तक हमें कलयुग में भी सतयुग की तरह धर्म और कर्म से जीने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में यही उपदेश है।